हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल माई ट्रिकी नोट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम के बारे में। क्या इसका री एग्ज़ाम होगा या फिर उसी रिज़ल्ट को संशोधित करके फिर से जारी किया जाएगा, या ये जो हाईकोर्ट का निर्णय है वो क्या रहा, हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया, क्या इस निर्णय को फिर से बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है, और अगर री एग्ज़ाम होगा तो कब तक री एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे या जिन्होंने इसको फॉर्म को भरा है, उनको अच्छे से तैयारी क्यों करनी चाहिए, क्यों उनका चांस इसमें ज़्यादा है, इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि कृपया वीडियो स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, बीच में अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो नोटिफिकेशन था वो 2018 में आने के बाद उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद इसका रिज़ल्ट भी जारी हुआ। उसके बाद इस पर धांधली के आरोप लगे थे। इसमें जो कॉपियां थीं उनसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। डेट ऑफ बर्थ को इधर से उधर करने का आरोप लगा था। फिर सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। इसको पूरी मतलब इसकी जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। उसके बाद क्या हुआ कि एसआईटी ने अपनी पूरी जांच की और उस जो आरोप लग रहे थे वो पूरी तरह से सत्य साबित हुए, क्योंकि 1953 वैकेंसी के करीब इसमें वैकेंसी थी और 1400 कॉपियों को डेट ऑफ बर्थ में छेड़छाड़ की गई, कॉपियों की अदला बदली की गई और कॉपियों से छेड़छाड़ एक तरह से की गई। उसके पूरे सबूत जो हैं एसआईटी को मिले थे। ठीक, उसके बाद क्या किया था कि इसको सरकार ने पहले एसआईटी की जो रिपोर्ट सौंपी गई थी एसआईटी द्वारा सरकार को, उस सरकार ने फिर आयोग ने उसको निरस्त कर दिया था। अच्छा, जो स्टूडेंट इसमें सिलेक्ट हुए थे वो इसके अगेंस्ट हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट में उन्होंने रिट दायर की थी कि इस परीक्षा को निरस्त न किया जाए। तो इसका जो फैसला आया है, जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, लगभग 14-15 दिसंबर के करीब इसका फैसला आया है, सिंगल बेंच का फैसला। उसमें ये कहा गया है, उसने जो निर्णय दिया है वो सरकार के पक्ष में दिया है और बोला है कि इसको री एग्ज़ाम कराया जाना चाहिए। अब उसने ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि एसआईटी में पूरा सबूत मिले थे कि इसमें धांधली हुई है। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट अगर लड़कों के पक्ष में, जो लड़के गए थे हाई कोर्ट, उनके पक्ष में अगर फैसला देता तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो हाई कोर्ट पहुंच जाते कि सर इसमें धांधली हुई है, और फिर भी वही रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो वो लड़के कोर्ट पहुंच जाते। तो ये फिर कोर्ट का ये इधर उधर चलता रहता है। इसलिए कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया कि भाई अगर धांधली हुई है तो इसका री एग्ज़ाम होना चाहिए। पहली बात तो ये कन्फर्म है कि आपका री एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात ये है कि कुछ लड़के, वही लड़के जो हाई कोर्ट पहुँचे थे, सिंगल बेंच का फैसला जो दिया गया है उसके अगेंस्ट वो डबल बेंच में जा सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन ये आपको पता होगा 14 से 15 दिसंबर की बात है जो फैसला आया था। और मेरी जानकारी में ये है, मुझे मतलब ये मैंने जानकारी ली है कि अगर कोई सिंगल बेंच फैसला करती है, डबल बेंच में अगर आपको रिट दायर करनी है तो फैसले के 30 दिन के अंदर आपको रिट दायर कर देनी चाहिए, अन्यथा वो फैसला एक तरह से परमानेंट फैसला माना जाएगा। तो 14 से 15 दिसंबर और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई रिट दायर नहीं की गई है, क्योंकि अमूमन यही होगा, क्योंकि फैसला बदला तो नहीं जाएगा, फैसला लगभग वही रहेगा। इसलिए स्टूडेंट्स भी जान गए हैं कि फैसले में अब कोई चेंज होने वाला है नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका री एग्ज़ाम होगा और 100% री एग्ज़ाम, 99.9% इसका री एग्ज़ाम होगा। अब बात की जाए कि अगर री एग्ज़ाम होगा तो कब तक होगा। देखिए, री एग्ज़ाम अगर होगा तो आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आज डेट है 6 फरवरी, और आप जान रहे हो कि उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 10 मार्च को उसका नतीजा आएगा। तो मार्च में तो कोई संभावना नहीं है, और मेरी बात भी हुई थी, सूत्रों से पता चला था मुझे, कुछ हैं लोग हमारे वहाँ पर, तो वो बता रहे थे कि मार्च में कोई संभावना नहीं है। हाँ,
अप्रैल में इस एग्ज़ाम की पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि लड़के डबल बेंच में नहीं गए हैं और परमानेंट फैसला इसका मान लिया गया है। क्योंकि अगर 30 दिन के अंदर अगर डबल बेंच में वो या सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट अपील नहीं करते हैं, तो उस फैसले को परमानेंट मान लिया जाता है। तो आपका ये तो कन्फर्म है कि आपका री एग्ज़ाम होगा। अब री एग्ज़ाम मैंने बताया कि अप्रैल में होना कन्फर्म है। 99.9% आपका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होने की पूरी संभावना है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट बने, वो अप्रैल में इस एग्ज़ाम को करा देगी। दूसरी बात, और मैं इस बारे में बात कर रहा था कि स्टूडेंट्स को क्यों इसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये 2018 की नोटिफिकेशन है, यानी 2018 में इसके फॉर्म भरे गए थे और वही लड़के इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिन्होंने 2018 में इसका फॉर्म फिल किया था। यानी कोई भी स्टूडेंट नया ऐड नहीं होगा, फॉर्म रीफिल नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 4 साल पुराना ये एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसके कुछ स्टूडेंट, कुछ क्या बहुत सारे स्टूडेंट किसी न किसी अन्य एग्ज़ाम में भी सिलेक्ट हो गए होंगे, वो इसी एग्ज़ाम के पीछे पड़े हुए नहीं होंगे। अब जो स्टूडेंट किसी में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट हैं, जो अच्छे पढ़ने में रहे होंगे, उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए इतना अच्छा मौका मिल रहा है। अभी 2 महीने हैं और अच्छे से तैयारी कर ली। मिनिमम आपके पास 2 महीने हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है अप्रैल में ना हो के मई में, जून में हो जाए, तो ये आपके लिए बेनिफिट ही होगा। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि अपनी तैयारी बरकरार रखिए। अभी आपके पास कम से कम 2 महीने हैं और आप तैयारी अच्छे से कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी पुरानी वैकेंसी हो गई है, 4 साल पुरानी वैकेंसी हो गई है। तो इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है इस एग्ज़ाम पर, और इसकी मेरिट जो कट ऑफ जाएगी उस पर भी इसका असर काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट उस टाइम जो सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे लड़के कहीं ना कहीं दूसरी जगह सेलेक्ट हो गए होंगे, क्योंकि जो अच्छा बच्चा पढ़ने में होता है, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो एक ही एग्ज़ाम के पीछे नहीं पढ़ता है, वो अपना अदर एग्ज़ाम भी देता है, कोई स्टेट के देता है, सेंट्रल के देता है। तो वो अपना कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो गया है। जो उस टाइम कट ऑफ को बढ़ा रहे थे, उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है। जो लड़के उस टाइम हो नहीं पाए थे, कोई 1 नंबर से रह गया था, कोई 1.5 नंबर से, कोई 2 नंबर से रह गया था, उनके चांस इसमें पूरे बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो लड़के जो ऊपर वाले थे, मेरिट वाले, वो लड़के कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होंगे। वो मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे, और बैठेंगे भी तो उनका परसेंटेज, देखिए, जो लड़के उस टाइम मेरिट को बढ़ाए थे, या मतलब जो लड़के सिलेक्ट हुए थे, वो लड़के अब मुझे नहीं लगता कि इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, क्योंकि बहुत से लड़कों, उनमें से बहुत से लड़कों का सिलेक्शन हो गया होगा और अच्छी पोस्ट पे हो गया होगा। तो हो सकता है वो उन्हें 2-3 साल या 1-1.5 साल तैयारी करते, जॉब करते हुए हो गया हो, तो वो पीछे नहीं आना चाहेंगे। तो इसलिए वो इस एग्ज़ाम को मेरे ख्याल से नहीं देंगे। तो जो लड़के ऊपरी लड़के थे, जो अच्छे लड़के थे, उनमें से 70 से 80% लड़कों का सिलेक्शन इधर उधर कहीं ना कहीं हो गया होगा, तो वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। अब जो लड़के उस टाइम सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो उनसे ही, या और मैं तो सबसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी तैयारी एकदम परफेक्ट रखिए। अभी आपके पास 2 महीने, 2 महीने बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम हाई लेवल का रखिए, एकदम परफेक्ट रखिए, क्योंकि आपका कम से कम आपके पास 2 महीने तो हैं, और 2 से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का होना तय है। और आगे क्या जानकारी रहेगी, क्या एग्ज़ाम डेट जब तक आएगी, तो मैं आपको इस बारे में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे ही डेट घोषित की जाती है, तो बताने की मैं कोशिश करूँगा। और आप ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।